अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। ये जो शहनवाज साहिब ने अल्लामा इकबाल के 4 शेर लोड किए हैं यहाँ, ये इस सिलसिले के कुछ अल्फाज हैं जो बुनियादी हैं, और उन अल्फाज के मानी समझना और उनका सही तनाजुर समझना शेर को समझने के लिए ज़रूरी है, और ये बुनियादी कलीद की हैसियत रखते हैं। पहले शेर में कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गमाजी, ये तो आसान सा शेर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गमाजी करना मतलब इशारा करना, यानी अल्लाह ताला की जनाब में फरिश्तों ने इकबाल की एक तरह से चुगली खाई, या इकबाल के हवाले से कुछ इशारे किए। गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी, कि ये गुस्ताख है। फितरत की हिनाबंदी करने का मतलब है, हिनाबंदी करना मतलब असल में तो मेहंदी लगाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि फितरत के राज को फाश करना। और इकबाल ने खुदा और इंसान और कायनात के दरमियान जो रिश्ते हैं, जो रब्त है, उसको अपने शेरों में खुलकर बयान किया है। तो ये बात फरिश्तों को नागवार गुजरती हैं कि इकबाल फितरत पर से जो राज उठा देता है, ऐसा वो क्यों करता है। इसलिए वो अल्लाह की जनाब में इसकी शिकायत करते हैं कि इकबाल जो है वो उन राजों को फाश करता है जो राज अब तक पर्दे के पीछे थे। कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गमाजी, गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी, यानी इकबाल गुस्ताख है और फितरत की हिनाबंदी करता है, फितरत के राज फाश कर देता है। ये चुगली इकबाल की फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में खाकी है, मगर इसके अंदाज है अफलाकी। खुद तो एक खाकी है, लेकिन अंदाज अफलाकी है, यानी अंदाज फरिश्तों के हैं। जैसे फरिश्ते बेनियाज होते हैं, वैसे ये भी बेनियाज हैं। जैसे फरिश्ते जो हैं उनका एक अमल दखल है कायनात के अंदर, ये भी ऐसा चाहता है। खाकी है, ये खाक से बना है, मगर अफलाकी अंदाज है इसके। है तो ये ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला, लेकिन अर्श वालों जैसे इसके अंदाज हैं। रूमी है, न शामी है, न काशी है, न समरकंदी, लेकिन ज़मीनी जो हदबंदियाँ हैं, ज़मीनी जो कदगने हैं, ज़मीनी जो हदूद है, उनमें भी कैद नहीं है ये। यानी रूमी होना, शामी होना, काशी होना या समरकंदी होना, ये असल में मुख्तलिफ तहजीबों की तरफ इशारा है कि ये किसी मज़हब, किसी मसलक, किसी तहजीब, किसी ख़ास हद में महदूद नहीं है, मुक़य्यद नहीं है, इससे बाहर है। खाकी तो है, लेकिन खाक से परे हैं, खाक से ऊपर हैं, और अफलाकी अंदाज है इसके। ज़मीन में ज़मीनी खुसूसियात इसके अंदर नहीं है, ज़मीन से ताल्लुक़ रखने के बावजूद। सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प इसने, अब इसने सबसे बड़ा काम किया है कि फरिश्तों को आदम की तड़प सिखाई। फरिश्तों में तड़प नहीं होती है, वो दर्द, कसक, वो टीस, वो गम, उस चीज़ को सहना, वो इदराक, वो शऊर, वो दिल, और दिल की वो सूरतें, वो परेशानियाँ, ये सब चीज़ें फरिश्तों के अंदर नहीं होती हैं। वो मोहब्बत, ये सब चीज़ें फरिश्तों में नहीं होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आदम के अंदर हैं। गोया तड़प आदम में है, ये तड़प आदम की फरिश्तों को सिखलाई। फरिश्तों को ये राज बता दिए, फितरत के राज बताए, इंसान के राज बता दिए, कायनात के राज बता दिए, खुदा और इंसान के दरमियान जो रिश्ते थे वो बता दिए। फरिश्तों को इन सब चीज़ों से बाखबर कर दिया। आदम को सिखाता है आदाब खुदावंदी, और सबसे बढ़कर ये बात कि इसको खुदावंदी के आदाब सिखाता है, इसको आज़ादी सिखाता है, रूह की आज़ादी, जहन की आज़ादी, फ़िक्र की आज़ादी, सोच की आज़ादी, तकल्लुम की आज़ादी, ख़यालात की आज़ादी, एहसासात की आज़ादी, जज्बात की आज़ादी। ये आज़ादियाँ इसको सिखाता है, क्योंकि अल्लाह तो इन सब चीज़ों से आज़ाद है। आदाब खुदावंदी का मतलब है इन हुकूमत करने और पूरी कायनात को मुसख्खर करने का वो जो फ़न है, वो जो इंसान मतलब ये तो एक खुदाई सिफत है, ये चीज़ पैदा कर देता है फरिश्तों के अंदर भी। तो ये यानी इस वक्त बिला किसी ज़्यादा मेहनत के और किताबें देखे बगैर ऐसे जहन में इसकी तशरीह आई, तो मैंने इसको तलबा के सामने रख दिया। वो इकबालियात की जो मोतबर शरह हैं उनको देखकर भी इन शेरों के जो इनकी तशरीह जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और मेरी बात ने अगर उनको कोई फ़ायदा पहुंचा दिया हो इन शेरों को समझने के हवाले से, तो
میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی مائی ریوارڈ. اور بھی کوئی اس طرح کی خدمت ہو تو آئی ایم ریڈی. یو مے آسک فار دیٹ اینی ٹائم. تھینک یو.